Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad मेडिकल कॉलेज। आज पर्टिकुलर सेशन में मिनरल न्यूट्रिशन करेंगे। बहुत ही कम टाइम में मिनरल न्यूट्रिशन को ख़त्म करेंगे। रेलेवेंट पॉइंट होगा, एनसीईआरटी से ही होगा। तो आप ब्रश करते हुए, खाते समय, ब्रेकफास्ट करते समय, डिनर करते समय आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इतना ये इफ़ेक्टिव चीज़ है। रिवाइज़ करेंगे, बहुत सारा आपका जो एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट लाइन है आपके दिमाग में जाएंगे और वही चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे। तो पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप कभी मिस ना करें। मैं जो भी आज पढ़ाऊंगा उसका हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि हाथ से मैंने नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए, हैंड रिटन नोट्स आपको इस टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे पढ़ाता हूँ। तो मेरे अनअकैडमी पे भी आप आ सकते हैं। फ्री है, मॉक टेस्ट कराता हूँ जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो काफ़ी बच्चे आते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो स्टार्ट विद द मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे रिक्वायर द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट। The macronutrient are carbohydrate, protein, fats, water and minerals. So how can you study the which minerals is required by the plant and which minerals is not required by the plant? So the Julian von Sach first demonstrate that the storage substance in the plant are starch. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होके और प्लांट में स्टोर रहता है। He also demonstrate the plant could be grow to mature in a definitive nutrient solution in complete absence of soil। और इस लाइन से क्वेश्चन आया है कि प्लांट कैन ग्रो विदाउट सॉइल ग्रो कर सकता है। देयर इज टेक्निक इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। दिस टेक्निक इज ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में कोई मिट्टी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन दिखाई देंगे और प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। दिस टेक्निक इज ट्राई टू डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉय एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस, cucumber and lettuce. Now the essential minerals elements. Who is the essential mineral elements? So most of the minerals present in the soil can enter the plant through the root के through जाता है, and they are a technique that able to detect the minerals even in very low quantity. So what is the criteria for essentiality? हमें कैसे पता चलेगा कि वो minerals प्लांट के लिए ही जरूरी है? So the element must be absolutely necessary for the supporting the normal growth and reproduction, and in the absence of elements the plant do not complete their life cycle। मतलब मिनरल्स ऐसे होने चाहिए कि उसके एब्सेंस में प्लांट कभी भी कुछ भी बड़ा चीज़ ना कर पाए, ग्रोथ ना हो पाए, लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो पाए। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक एंड नॉट बी रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे कोई और दे दिया जाए। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। मेटाबॉलिज्म प्लांट के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए। नाउ द एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो there is a two term, one is called macronutrient and other is called micronutrient. Macronutrient, they are generally present in the plant tissue in a large amount, greater than 10 millimole per kg of dry weight. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium। ये याद होना चाहिए आपको कि मैक्रोन्यूट्रेंट कौन कौन से होते हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट, they are needed in very small amount, less than 10 millimole per dry weight। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, बोरोन, निकल, ये सब याद होना चाहिए। सो एसेंशियल एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू द फोर टाइप बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड हेंस द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। They are component of energy related chemical compound of the plant, magnesium in the chlorophyll, phosphorus in ATP। they can be activate or inhibit the enzyme। जैसे मैग्नीशियम जो होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और पीईपी को एक्टिवेट करता है, जेडन एक्टिवेट करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को ये क्वेश्चन आया हुआ है, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल्स, पोटेशियम एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये सारा चीज़ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो nutrient। The first is nitrogen। They are required by the plant in the greater amount। They are absorbed in the form of NO2 NO3 minus ion।
and they are required for the meristematic tissue or metabolically active tissue. The major constituent of protein is nucleic acid, vitamin and hormone. Deficiency इसकी हो जाएगी तो chlorosis of older leaf, that is called senescence. पोटेशियम के बारे में बात करें, they are absorbed in the potassium ion, that is K plus ion. They require more abundant quantity in meristematic tissue, buds and root tip. They are important for the opening of stomata because potassium is play a very important role. Tursity of plant protein synthesis and activation of enzyme. They maintain the cation anion balance of the cells. इसकी deficiency हो जाएगी तो loss of apical dominance, short internal bushy habitat हो जाएगा. Phosphorus के बारे में बात करें तो use of synthesis of ATP or NADPH2, which is the energy molecules. They are absorbed in the form of phosphate ion. Phosphorus is a part of cell membrane, certain protein, all nucleic acid and nucleotide. They are required in all phosphorylation reaction in which the ADP is converted into the ADP. Consider the limiting elements because it is not easily available. They are not present in the free in the soil. Deficiency lead to the chlorosis. Chlorosis का मतलब leaf पीला हो जाएगा and necrosis मतलब leaf सड़ जाएगा, older leaves. Calcium, they are absorbed in the form of calcium ion. They help in the photolysis of water. This is important. Photolysis, the water is split into the 2H plus half O2. They are required in meristematic tissue or differentiating tissue. During the cell division, the use of synthesis of cell wall calcium pactinate in the middle lamina, use of formation of mitotic spindle is also important. Calcium is a part of a structural component of the cell wall, hence they are not easily released and they help in regulation of metabolically active activity. दोनों लाइन से प्रश्न पूछा गया है. Deficiency, लीफ पीला हो जाएगा, सड़ जाएगा, young leaf, death of the root tip and shoot tip and they are not remobilized. आप इसे remobilize नहीं कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. Magnesium, Mn, they are absorbed in the form of divalent Mg2 plus. They are help in enzyme respiration and photosynthesis. Mn and chlorine are very important or very crucial for the photolysis of water. Magnesium is a constituent of ring-like structure of the chlorophyll and they help in maintain the ribosomal structure. इस लाइन से प्रश्न पूछा गया है. It is also involved in synthesis of DNA and RNA. Deficiency इसकी होगी तो the chlorosis of young leaf हो जाएगा. Sulfur की बात करें तो plant obtain sulfur in the form of sulfate ion. So they are required for the synthesis of amino acid and vitamin. Sulfur is present in 2 amino acid, cysteine and methionine. They are main component of several coenzyme, vitamin, thiamine, biotin, B7. They are important for the hair and coenzyme A. Tear promoting substance of onion is a sulfur compound, that is the sulfinic acid. Sulfinic acid is also there. Iron के बारे में बात करें, plant absorb iron in the form of Fe3+. And they are required in large amount of comparison of other micronutrient. Component of protein involved is transfer of electron like ferredoxin, cytochrome. They activate or catalyze the enzyme and they are essential for the formation of chlorophyll. Deficiency हो जाएगी तो leaf पीला हो जाएगा, young leaf का. Manganese, which is very important. Photolysis of water, the water is split into the 2H plus half O2. Photolysis, respiration, nitrogen metabolism में काम करेगा. इसकी कमी हो जाएगी तो लीफ पीला हो जाएगा. ग्रे स्पॉट ऑफ ओट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है. नाउ वी हैव अ जिंक. जिंक, दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ Zn2+. दे एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंड दे रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन. इसकी कमी हो जाएगी तो शॉर्ट इंटरनोड देखा जाता है. कॉपर के बारे में बात करें तो दे आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्यूपरिक आयन. दे आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट. इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिप ऑफ यंग लीफ. बोरोन के बारे में बात करें, दे आर एब्जॉर्ब विद द BO3 और BO4. बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम. मेम्ब्रेन फंक्शंस, pollen germination, cell elongation, cell differentiation, carbohydrate translocation is important. Molybdenum, they are absorbed in the form of molybdenum. Component of several enzymes, nitrogenase and nitrate reductase, they are participate in nitrogen fixation. important है. Marginated necrosis होगा, लीफ का मार्जिन सड़ जाएगा. Chlorine, they are also important for the photolysis of water. आपको पता होना चाहिए कि photolysis of water में कौन कौन से molecules take part करते हैं. They are absorbed in the form of chloride ion along with the sodium and potassium. They help in determine the solute concentration and ion cation balance in the cells. They are essential for the photolysis of water. Deficiency lead to the chlorosis of leaf, bronze coloration of leaf and swollen root tip.
डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स आयन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में अगर बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड, मतलब ऐसा क्रिटिकल कंसंट्रेशन की अगर उस कंसंट्रेशन से कम मिले तो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, they indicate the certain element deficiency, that is deficiency symptom. Deficiency symptom of nitrogen, potassium, magnesium are visible first in senescence leaf यानी older leaf. Chlorosis, loss of chlorine, chlorophyll, the leading to the yellow color of leaf, NK, Mg, S, Fe, Zn, MnO से होता है. Necrosis, death of tissue, Ca, Mg, Cu, K से होता है. Inhibition of cell division, NK, S, MO से होता है. नाउ टॉक्सिसिटी, अगर किसी भी किसी भी न्यूट्रेंट का अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो दे लीड टू द टॉक्सिसिटी, इवन नॉट इन प्लांट, इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग ऑल्सो. तो द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, वाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज और इंक्रीज दे कॉजेज द symptoms and moderate increase in toxicity. Manganese toxicity, appearance of brown spots surrounded by the chlorotic vein, deficiency of iron, magnesium and calcium. Soil, as you know, it is a reservoir of essential elements. Majority of nutrients are essential for the growth and development of the plant become available to the root due to the weathering and breakdown of the rocks. Soil is not supply the minerals but also harbor the nitrogen fixing bacteria, which is important for the fixation of atmospheric nitrogen into the soil, and they are important for the available to the plant. There is a nitrogen cycle. Atmospheric nitrogen है, biological nitrogen fixation होता है जिसमें अमोनिया converted into the nitrite and nitrite is converted into the nitrate, और यही नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट बायोमास में नाइट्रेट आ गया. दिस नाइट्रेट, अब इस प्लांट को कोई एनिमल खाएगा तो एनिमल्स के अंदर आएगा, एनिमल अगर मर जाएगा तो सड़ गल के अमोनिफिकेशन होगा, अगेन अमोनिया बन जाएगा, राइट. तो या प्लांट अगर मर जाता है, सूख जाता है, तो सड़ गल के फिर से अमोनिफिकेशन होगा, अमोनिया से फिर से नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट, और ये साइकिल चलता रहेगा. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया इज टर्म्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. अमोनिफिकेशन ये वाला प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो नाइट्राइट है, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो नाइट्राइट इज कन्वर्टेड टू द नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर. ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है. और नाइट्रेट जो होता है, दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द लीफ. मॉलिब्डेनम, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. Nitrogen is a part of amino acid, protein, hormone, chlorophyll and many vitamins. Nitrogen is limiting factor of natural and agriculture ecosystem. Ammonia is first oxidized by the nitrate by the bacteria Nitrosomonas or Nitrococcus. Denitrification, the nitrate is present in the soil. They can be reduced into the nitrogen by the process called denitrification. They are carried out by the Pseudomonas and Thiobacillus. नाउ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, एंड देयर इज अ स्टेप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. करीब 90% जो ये फिक्सेशन होता है इसी प्रोसेस से होता है. तो 90% ऑफ टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू द अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म, और ये नाइट्रोजिनेज की मदद से अमोनिया बनाता है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको जानना चाहिए. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एरोबिक बैक्टीरिया, एजोबैक्टर वर्जिनिकिया, एनारोबिक रोडोस्पाइरलम बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम. साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनाबेना नॉस्टॉक. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करें तो सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एसोसिएशंस आर नोन, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप. Rhizobium, relationship between the root of the several legume plants such as the alfalfa seed, clover, sweet pea, lenticels, garden pea. The most common association of root is a nodules. Nodules are outgrowth. आप देख पा रहे हैं ये outgrowth है जहाँ पे जितने भी legume plant हैं उनके ऊपर बनता है. Frankia produce a nitrogen fixing nodules to the root of non-legume plant. Frankia and rhizobium are free living in a soil. Center portion of nodules are pink. सेंटर पोर्शन आप देखेंगे तो पिंक नजर आएगा. द लेग्यूम हीमोग्लोबिन एंड लेग हीमोग्लोबिन. नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो दिस इज अ रूट हेयर.
रूट हेयर सिक्रीट द म्यूसिलेज एंड शुगर लाइक सब्सटेंस। तो जितने भी सॉइल बैक्टीरिया हों वो अट्रैक्ट होंगे और ये एंटर होने लगेंगे एंड दे फॉर्म द इन्फेक्शन थ्रेड and they goes up to the cortex. The leg hemoglobin is synthesis outside the bacterial cell. Synthesis of leg hemoglobin require the Fe and Cu. Leg hemoglobin क्या करता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के ही जैसा होता है, ये ऑक्सीजन कैरियर जैसे हमारे करता है। तो ये हमारे लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन को एस्केवेंजर होता है, ऑक्सीजन को खा जाता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो काम नहीं करेगा, तो ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खींच लेता है ताकि ये काम करे। ये फ्लो चार्ट है जो आप देख सकते हैं। 2 और स्टेप हैं, उसे आप रीड कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।